Bismillahirrahmanirrahim. This is CSP Allahyar Kalwar. Today we are going to discuss how to make notes, how to revise and remember notes, how to attempt questions, and how to get good marks in every subject. Students in CSS and PMS face many difficulties while preparing their notes, although they read the whole topics. For example, if they are reading Islamiyat, so they can read the whole book, but they do not know how to make notes. They are stuck in making their notes, and after making their notes they don't know what to do next. Today we will discuss each and everything. So first of all, I would say to the aspirants, to those who are appearing in CSS 2021 attempt, and to those who are appearing in PMS Sindh, PMS Punjab or Balochistan or KPK, it would be very beneficial for them if they follow the following guidance. First of all, you are reading any subject. You may choose any subject. You must ensure that you are not just reading the topics. First of all, I said choose your subject, and then whether you choose the topic or subject of IR, Islamiyat, criminology, Pakistan affairs, current affairs, choose any subject. Your second step should be your making notes strategy. First of all, you should do that. You must ensure that you are not making your notes topic wise. It must be question wise. पहले मैंने आपको बताया कि आपने सब्जेक्ट चूज करना है जो भी आप पढ़ रहे हैं आजकल. उसका दूसरा स्टेप क्या है कि आपने जो नोट्स बनाने हैं टॉपिक वाइज नहीं बनाने, आपने क्वेश्चन वाइज बनाने हैं. टॉपिक्स उसमें होंगे लेकिन आपने उसमें क्वेश्चंस भी डालने हैं. यहां पर आपको एग्जांपल देता हूं कि आप नोट्स बना रहे हैं पाकिस्तान अफेयर्स. ठीक है, पाकिस्तान अफेयर्स में आपका जो टॉपिक शुरू में पहला टॉपिक जो है आपका आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. देखिए, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में आप जैसे टॉपिक है, आपने सिलेबस देखा, आपको मटेरियल मिल गया, आप क्या करेंगे, आप उसमें ना वो नोट्स बस बना देंगे जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. नो, दिस इज नॉट द स्ट्रेटेजी ऑफ मेकिंग नोट्स. इसमें यह बात है, अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, अगर आपने सही तरीके से प्रिपेयर करना है, आपने क्या करना चाहिए कि सबसे पहले आपने के नोट्स के टॉपिक बनाने से पहले, उसको पूरा कवर करने से पहले आपको तीसरा स्टेप जिस पे आ रहे हैं, तीसरा स्टेप आप करना चाहिए कि यू मस्ट गो थ्रू द पास्ट पेपर्स. आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पढ़ने से पहले आपने क्या करना है, या नोट्स बनाने से पहले आपने क्या करना है, पास्ट पेपर्स देखने हैं कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पे कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं. 2001 में, 2002 में, 5 में, 8 में, 12 में, 15 में, 20 में, जब भी आप क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता चल जाती है, उसकी इंपॉर्टेंस फ्रीक्वेंसी पता चल जाती है कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और दूसरी बात यह है कि आपको देखना है कि किस पर्सपेक्टिव में आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्वेश्चन आया हुआ है. लेकिन आपने तो नोट्स बना दिया कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पे आपने नोट्स बना दिए, लेकिन बात क्या है कि आप क्या करेंगे, आपने नोट्स तो बना दिए, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे और वो आपसे आइडियोलॉजी पाकिस्तान पे तो नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है कि सर सैयद अहमद खान ने आइडियोलॉजी पाकिस्तान पे क्या कहा, अल्लामा इकबाल के क्या नजरियात थे आइडियोलॉजी पाकिस्तान पे, कायद आज़म के क्या नजरियात हैं, डिफरेंट मुस्लिम लीडर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया आइडियोलॉजी पाकिस्तान को या उसको मटेरियलाइज करने को. ये चीजें होती हैं, ये सारे के सारे आपको पर्सपेक्टिव्स आपको क्वेश्चन से मिलेंगे. तो बेहतर यही है कि आपको जस्ट टॉपिक पढ़ के आप नोट्स बनाने से बेहतर यही है कि आप उसके पास पेपर्स देखें. ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, पास पेपर्स आपने जैसे आइडियोलॉजी पाकिस्तान पे नोट्स बनाने, सबसे पहले जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं नोट्स, उस
आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से हेडिंग से पहले आप उसके क्वेश्चंस लिखेंगे। आइडिया ऑफ सेपरेटिज्म इन द लाइट इन द व्यूज ऑफ अल्लामा इकबाल। व्हाट आर द कोटेशन सेइंग्स ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड अल्लामा इकबाल ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ऐसे कोई क्वेश्चन हो, मे भी आ गया हो, तो आपने ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपने पहले नोट्स बनाने से पहले आपने उस पहले पेज पे लिखने हैं। उसके बाद आपने नोट्स ऐसे बनाने हैं कि वो उन क्वेश्चंस का आंसर दें। उन सारे जो आपके पर्सपेक्टिव्स हैं, आपके जो क्वेश्चंस जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको आंसर उसमें मौजूद हो। इसके बाद आपने उस क्वेश्चन का आपने आंसर भी दे दिया, आपने सारे पर्सपेक्टिव्स आपने सारे के सारे आपने वो कंप्लीट कर दिए। अब उसमें क्या देखना है एंड में आपने देखें, आपने 5 पेजेस में, 6 पेजेस में, 8 पेजेस में, 10 पेजेस में आपने पहले आपने लिखा क्वेश्चन पेपर्स, उसके बाद आपने उसको पूरे के पूरे आपने सारे पर्सपेक्टिव आपने लिख लिए, आपके नोट्स बन गए। लेकिन आपने एंड में क्या करना है, एंड में जब आप दूसरा जो पेज आप स्टार्ट करें ना, दूसरा टॉपिक आप स्टार्ट करें, आपने डायरेक्टली 10 पेज पे खत्म हुआ 11th पेज पे आपने स्टार्ट नहीं करना। ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान सपोज करते हैं या रिफॉर्म्स बाय शाह वलीउल्लाह, आपने उस पे 11th पेज पे नहीं लिखने। आपने क्या करना है, आपने 3 या 4 पेजेस छोड़ने हैं। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप व्हिच मींस लीव स्पेस। आपने स्पेस छोड़नी है। स्पेस छोड़ के आपने 3-4 पेजेस में ये आपको बहुत काम आएगा जो आप स्पेस छोड़ रहे हो। उसके बाद आप जो शाह वलीउल्लाह के रिफॉर्म्स लिख रहे हैं आप उसके बाद 3-4 पेजेस के बाद लिखिएगा। इसकी रीजन क्या है कि आपको बहुत सारे बुक्स जब पढ़ेंगे, आप पाकिस्तान अफेयर्स की बुक्स पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, मैगजीन्स पढ़ेंगे, आपको आइडियोलॉजी पाकिस्तान पे बहुत सारी कोटेशंस मिलेंगी, आपको बुक रिव्यूज मिलेंगे, आपको इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस मिलेंगे, तो आपको स्पेस नहीं होगा। आप ऊपर मार्जिन के ऊपर लिख लेंगे, आप यू विल मार द ब्यूटी ऑफ मेकिंग नोट्स। सो बेस्ट वे इज टू लीव स्पेस एंड write the quotations, figures, statistics, as well as the books references at the space left, जो आपने स्पेस छोड़ी है आपने। इसके बाद आपने क्या करना है कि एंड में आपके सारे के सारा आपने पूरा आपने आपके नोट्स बन गए। नोट्स बनाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने नोट्स बना के आप नेक्स्ट स्टेप पे स्विच नहीं करना आपने। This is our last step कि how to revise and remember notes and attempt questions। देखिए आपने इस तरीके से रिवाइज करने हैं नोट्स के आपने बस नोट्स बन के आपने उसके फौरन बाद आपने पाकिस्तान अफेयर के आपके नोट्स बन गए, उसके 25 दिन में 30 दिन में आपके नोट्स बन गए, 15 दिन में आपने क्या किया, ऑन द वेरी नेक्स्ट डे आपने इस्लामियत का स्टार्ट कर दिया। नो, दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर द CSS और PMS और एनी सब्जेक्ट। आपके नोट्स बन गए, आप अपने आप को 3 दिन देते हैं, 5 दिन दे दें, आप जितने भी नोट्स बनाए सबको रिवाइज करें। रिवाइज करके आपने क्या करना है, आपने 3 घंटे का पेपर देना है। आपने कोई भी पास पेपर आपने अटेम्प्ट करना है, पूरे नोट्स बना के आपने उसके अटेम्प्ट देना है। 3 घंटे में आपने ऐसे लगेगा आप एग्जाम हॉल बैठे हुए, 3 घंटे के अंदर आपने पूरा आपके पूरे पेपर होना चाहिए। उसमें आपको उसमें आइडिया होगा कि मेरी क्या वीकनेसेस हैं, क्या मैं 3 घंटों में परफॉर्म कर पा रहा हूँ, क्या मैं 3 घंटों में 4 के 4 क्वेश्चंस को मैं आंसर दे पा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा है, कुछ क्वेश्चन की लेंथ कम है, किस क्वेश्चन में मेरे गैप्स ज्यादा थे। सो दिस इज द रीजन कि आपको यहाँ पता चलेगा कि आपने कितना याद किया है, आपने कितने अच्छे नोट्स बनाए हैं और आपने कितना आपको अपने नोट्स आपको आउटपुट दे रहे हैं। आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो CSS is not the name of speaking. CSS is not the name of just walk and talk. It's the name of writing. देखिए कैरोल लूमिस जो है, the ex-editor of Fortune magazine, what she said that writing itself makes you realize where there are holes in your thinking, gaps in your thinking. जब तक आप लिखेंगे नहीं तब आपको gaps नहीं पता चलेंगे। आप कहते रहेंगे कि मुझे मार्क्स अच्छे चाहिए, मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं। अगर आपने CSS पास भी कर लिया है लेकिन आप अपनी प्रेजेंटेशन पे काम नहीं करेंगे, आप अपने नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी पे काम नहीं करेंगे अच्छे तरीके से, सो यू विल नॉट बी एबल टू गेट एंड अचीव गुड मार्क्स इन CSS और PMS। थैंक यू वेरी मच।